हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक वास्तविक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं जो लगभग 500 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में हुई थी। और ये कथा है जगाई तथा मधाई के उद्धार की। नवद्वीप में जगाई तथा मधाई नाम के दो भाई थे जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन वे सभी प्रकार के पाप कार्यों में लिप्त थे, जैसे कि परस्त्रीगमन, नशा और जुआ। जगाई मधाई ने अपने जीवन काल में इतने पाप किए थे कि जो चित्रगुप्त हैं, चित्रगुप्त कौन है? वो यमराज जी के सहयोगी हैं जो सभी मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो चित्रगुप्त जी के लिए भी उनके पापों का हिसाब कर पाना असंभव हो गया था। वे इतने नीच और इतने पापी थे। अब श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर कृष्ण भावनामृत का घर घर जाकर के प्रचार किया करते थे। और ऐसे प्रचार के दौरान वे इन दोनों भाइयों से मिले और उन्होंने जगाई तथा मधाई से कहा कि आप लोग अपनी पाप पूर्ण आदतें छोड़ दें और स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के समर्पित कर दें। यह सुनकर वे दोनों अत्यंत क्रोधित हुए और वे उन्हें मारने को दौड़े और उन्हें वहां से भगा दिया। फिर एक रात नित्यानंद प्रभु प्रचार कार्य करने के बाद गंगा के किनारे से श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर जा रहे थे। वहां उनको जगाई मधाई मिले और वे फिर एक बार उनके पास गए और उन्होंने कहा कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ले लें। अब जब उन्हें पता चला कि वे नित्यानंद अवधूत यानी सन्यासी हैं, तो मधाई ने एक मिट्टी का घड़े का टूटा हुआ टुकड़ा लिया और श्री नित्यानंद प्रभु को मारा और वह टुकड़ा श्री नित्यानंद प्रभु के माथे पर लगा और उनका खून बहने लगा। जगाई को दया आई और जगाई ने मधाई से कहा कि आप इन पर और प्रहार न करो। अब जब यह बात श्री चैतन्य महाप्रभु तक पहुंची तो वे तुरंत ही उन दोनों भाइयों को दंड देने के लिए पहुंचे और उन्होंने सुदर्शन को बुलाया। अब सुदर्शन चक्र को देख करके जगाई तथा मधाई घबरा गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनका उद्धार हुआ। तो श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु से बताया कि किस प्रकार से जगाई ने मधाई को श्री नित्यानंद प्रभु को और मारने से रोका था। और फिर श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु से दोनों भाइयों को क्षमा करने के लिए विनती की। अब जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि किस प्रकार से जगाई ने मधाई को रोका, तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जगाई को गले से लगा लिया और उन्हें भगवत प्रेम प्रदान किया। और जगाई ने तुरंत ही, क्योंकि जगाई अब शुद्ध हो चुके थे, और उन्होंने तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर लिया। और वहां जो भी भक्त थे उन्होंने हरि बोल कह करके जय जयकार की। अब जब मधाई ने जगाई का उद्धार देखा तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगी। अब उन्होंने फिर तर्क दिया कि देखिए, जगाई और मधाई हम दोनों तो एक साथ ही पाप करते हैं, हम सब अपराधों में भागीदार रहे हैं, तो यह तो उचित नहीं होगा कि आप जगाई का उद्धार करें परंतु आप मेरा उद्धार ना करें। अब श्री चैतन्य महाप्रभु तो मधाई को क्षमा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया था। मधाई ने आगे श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा कि आपने अपनी वृंदावन लीलाओं में बहुत से असुरों को मारा था और उनका उद्धार किया था, उन्हें अपने चरण कमलों में स्वीकार किया था, तो मुझे भी आपकी शरण प्राप्त होनी चाहिए, मुझे वंचित न करें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि मधाई के पाप बहुत बड़े थे, क्योंकि उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु को नुकसान पहुंचाया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नित्यानंद प्रभु उन्हें स्वयं से भी अधिक प्रिय है और उनके प्रति वे किसी भी प्रकार का अपराध सहन नहीं करेंगे। इसके बाद मधाई ने जाकर के श्री नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगी और श्री नित्यानंद प्रभु ने मधाई को तुरंत क्षमा कर दिया। और फिर उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से मधाई को आश्रय देने का अनुरोध किया। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर यहाँ कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की शरणागति कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्रीमती रेवती देवी उन चरण कमलों की महिमा जानती है। नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं, श्री बलराम जी हैं और श्रीमती रेवती देवी बलराम जी की पत्नी है। तो चैतन्य भागवत में आया है, ये चरण धरिले न जाए कबू नाश, रेवती जाने न ये चरणेर प्रकाश। अब श्री नित्यानंद प्रभु की विनती सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने मधाई को भी क्षमा कर दिया और उन्हें स्वीकार किया। और जगाई मधाई ने उन्हें वचन दिया कि वे दोनों अब से कोई अपराध नहीं करेंगे। महाप्रभु ने उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया जो उन्होंने लाखों करोड़ों जन्मों से एकत्रित किए हुए थे। अब इस पे श्रील प्रभुपाद जी हमें कहते हैं
कि यदि हम भी प्रण लेते हैं कि हम कोई अपराध नहीं करेंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की शरणागति लेते हैं, तो हमें भी वे स्वीकार कर लेंगे और जो मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है भगवत प्रेम, हम उसे प्राप्त कर सकेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की अहेतु की कृपा से जगाई और मधाई को हरे कृष्णा महामंत्र का जप और कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हुआ। वे दोनों उच्च भक्त बन गए और वे प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करते और 2 लाख बार भगवान के पवित्र नामों का जप करते थे। मधाई के वंशज आज भी मौजूद हैं और वे सम्मानित ब्राह्मण हैं। जगाई और मधाई इन दोनों की समाधियां पश्चिम बंगाल में घोषहाट या मधाई तला नामक ग्राम में स्थित है, जो कटवा से लगभग 1 मील दक्षिण में स्थित है। तो इसमें जो हमने आपको चित्र दिया है, ये इनकी समाधियों का चित्र जो मधाई तला में आज भी है। अब यदि हम आज के संदर्भ में बात करें, कलयुग में जीव इतने पतित हैं कि जिस प्रकार से पाप पूर्ण कार्य जगाई मधाई करते हैं, तो अधिकांश लोग इसी प्रकार से पाप पूर्ण कार्यों में संलग्न हैं। और जब इतने पतित जगाई और मधाई, उनको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है, तो हमें यह समझना होगा कि वह कृपा हमें भी प्राप्त हो सकती है। केवल आवश्यकता है हरे कृष्णा महामंत्र के प्रति पूर्ण श्रद्धा और श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण। आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और आप अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करेंगे, क्योंकि इस कलयुग में हम पतित जीवात्माओं के लिए और कोई उपाय नहीं है। हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। इस कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हमारे उद्धार के लिए हरि नाम और केवल हरि नाम ही एकमात्र साधन है। इसके अलावा अन्य और कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।